दरवाजा खोलो। दादा मनोहर भाई के नाम पर वार्ड। तो शुरू करेंगे? हाँ, शुरू करो। अपने करियर की शुरुआत से ये बात सुनता रहा। तो वैसे तो 2025 में अभी तक कोई बड़ा क्लैश देखने को नहीं मिला जहां दो बड़ी फिल्में आमने सामने आकर ऑडियंस को उलझन में डाल दे कि यार किसे देखे और किसे स्किप करे। थिएटर्स मालिक भी सोच कर परेशान हो जाए कि आखिर किस फिल्म को अपनी थिएटर्स में ज्यादा स्क्रीन दे, और मेकर्स भी अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए हर जुगाड़ गिराती हुई नजर आए। लेकिन अब 1 मई को सीन बदलने वाला है, क्योंकि इस दिन अब मजदूर दिवस यानी पूरे देश में छुट्टी है, और इसी मौके पर 2025 का सबसे बड़ा महाक्लेश होने वाला है। एक साथ 3 बड़ी फिल्में टकराने आ रही है, जिसमें पहला नाम है तेलुगु सुपरस्टार नानी का, जो ला रहे अपनी हिट का तीसरा केस, और दूसरा नाम है तमिल सुपरस्टार सूर्या का, जो अपनी जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म रेट्रो लेकर तैयार है, और तीसरे बॉलीवुड के विमल मैन यानी अजय देवगन, जो रेड 2 के साथ इन दोनों के कलेक्शन पर सीधा रेड डालने वाले हैं। अब देखो तीनों ही फिल्में दमदार है, तीनों सुपरस्टार अपनी जगह तगड़े हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि इस मजदूर दिवस पर असली मजदूरी कौन करेगा, यानी इस क्लेश का असली विनर कौन होगा। तो चलिए आज के इस धांसू वीडियो में हम यही जाने वाले हैं कि आखिर इस क्लेश का असली विनर कौन हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार मुकाबले को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक्टर की जो बिना ज्यादा शोर मचाए अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लेता है। जी मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल स्टार नानी की, जो इस बार हिट का 3rd केस लेकर एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं। इसके ट्रेलर में एक सीन है जहाँ किरदार नानी के कैरेक्टर अर्जुन सरकार से कहता है यू कैन सर्वाइव हियर। इस पर अर्जुन का जवाब होता है आई बीन हियरिंग दिस सिंस द बिगिनिंग ऑफ माय करियर। देखो ये डायलॉग सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि नानी के असली जीवन की कहानी भी बयां करता है, क्योंकि इंडस्ट्री में कदम रखते समय इन्हें कई लोगों ने कहा था कि वो यहाँ नहीं टिक पाएंगे, लेकिन नानी ने अपनी मेहनत और टैलेंट से सभी को गलत साबित किया। अब जहाँ हिट 3 में नानी एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में जो एक जटिल केस के तहत जाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। फिल्म में उनके साथ श्रीनिधि शेट्टी नजर आएगी, और इसे हैदराबाद, विशाखापट्टनम और जम्मू कश्मीर जैसी लोकेशन पर शूट किया गया है। वहीं इसका बजट 60 से 65 करोड़ के बीच बताया जा रहा है, और इसे तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। इसका ट्रेलर देखकर साफ है कि इस बार नानी एक्शन, इमोशन और थ्रिल के साथ साथ फुल मार्को वाली वाइब भी देने वाले हैं। और अगर आप मुझसे पूछो तो मैं इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि नानी का यह नया अवतार वाकई में कमाल का है। तो अब इस महाक्लेश के दूसरे कैंडिडेट वो सुपरस्टार है जो अपनी एक्टिंग से न सिर्फ साउथ में बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। आज ही मैं बात कर रहा हूँ तमिल सुपरस्टार सूर्या की, जो इस बार अपनी फिल्म रेट्रो लेकर मैदान में उतर चुके हैं। देखो वैसे तो सूर्या जब भी स्क्रीन पर आते हैं ना, तो वह अपनी अलग स्टाइल से सभी का दिल जीत लेते हैं, लेकिन इस बार ट्रेलर देखकर सीधी एक बात समझ आ गई है, ये लड़ाई थोड़ी पर्सनल होने वाली है। देखो इसकी कहानी कुछ यूं है, इसमें सूर्य एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को वादा किया था कि वह लड़ाई झगड़े से दूर रहेगा, ये काम हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन भाई सूर्या के हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि इन्हें इंसाफ के लिए फिर से हथियार उठाने पड़ते हैं। मतलब इस बार सूर्या का किरदार सिर्फ एक्शन से भरपूर नहीं बल्कि इमोशन से भी फुल चार्ज होने वाला है। देखो रेट्रो फिल्म को डायरेक्ट किया सुधा कांगारो ने, जिन्होंने पहले भी सूर्या के साथ चोराई पोट्रू जैसी जबरदस्त फिल्में दी है, और इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है। और वही फिल्म को प्रोड्यूस किया खुद सूर्या ने और ज्योतिमिका कंपनी ने। मतलब साफ है इस फिल्म से सूर्या को अपनी पिछली फिल्म कंगुआ का पूरा बदला लेना है। इसी के हिसाब से ही सूर्या ने इस फिल्म के लिए मेहनत की होगी। और भाई इसके म्यूजिक की बात करें तो संतोष नारायण का बैकग्राउंड स्कोर ट्रेलर में रोंगटे खड़े कर गया था। वैसे रेट्रो का बजट कुछ खास नहीं है, ये मूवी अपने पहले से दूसरे दिन में अपना बजट रिकवर कर लेगी। अब देखो कुल मिलाकर रेट्रो सिर्फ एक आम एक्शन फिल्म नहीं होने वाली, ये एक इमोशनली सफर होने वाला है, जहाँ प्यार भी होगा, दर्द भी होगा, एक जबरदस्त कहानी भी होगी। अब देखना यह है कि 1 मई को सूर्या की फिल्म क्या कमाल कर पाती है। वैसे आप रेट्रो के लिए कितने एक्साइटेड हो, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बता। तो देखो अब बात करते हैं इस महाक्लेश के तीसरे खिलाड़ी की। ये वो सुपरस्टार है जो कम शब्दों में पूरी कहानी सुना देते हैं। हाँ सही पकड़ा, मैं बात कर रहा हूँ अजय देवगन की, जो इस बार रेड 2 के साथ एक बार फिर से कानून का रौब दिखाने लौट रहे हैं। भाई ट्रेलर की पहली झलक में ही समझ में आ गया था कि इस बार खेल बड़ा है और दाव भी काफी ऊंचे लगाए गए हैं। इसके ट्रेलर में अजय देवगन का एक धमाकेदार डायलॉग भी है, अगर कानून के हाथ लंबे नहीं है तो हम कानून को और फैला देंगे। यानी इस बार पटनायक सिर्फ चोर बेईमानों के पीछे नहीं पड़ने वाला, बल्कि पूरे सिस्टम पर सीधा वार करेगा। और हाँ एक दिलचस्प बात यह भी है, 2018 में आई रेड के पहले पार्ट में अजय देवगन के साथ इलियाना डुकुजा नजर आई थी, लेकिन इस बार उनकी जगह ले लिया वानी कपूर ने। वैसे वानी का किरदार इलियाना के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मॉडल और स्मार्ट टच वाला देखने को मिल रहा है। तो भाई साफ है कि इस बार पटनायकोवा की लाइफ में थोड़ा ज्यादा ही रोमांस होने वाला है। तो भाई इस बार रितेश देशमुख ने मनोहर भाई बनकर पूरा ही गेम बदल दिया है। इसके ट्रेलर में उनकी चालाकी, मक्कारी और स्टाइल देखकर तो लग रहा है कि इस बार रेड डालने से पहले ही चोर खुद सिस्टम के साथ खेल जाएगा। वही इसका म्यूजिक भी काफी मस्त है। इसका कमले गाना तो पहले इंस्टा पर ट्रेंड कर रहा है, और नशा गाना सुनते ही तो फुल पार्टी वाली वाइब आ जाती है। इसकी शूटिंग जयपुर, बनारस जैसी जगहों पर की गई है, ताकि लोकेशन फुल देसी इंडियन वाली फील दे सके। इसका बजट भी
50 से 60 करोड़ के बीच है। अब देखो रेड 2 के हिट होने के काफी चांसेस बनते हैं। एक तो सीक्वल का क्रेज और दूसरा अजय देवगन का जबरदस्त फैन बेस। अब ये नहीं कि ये फिल्म सिर्फ हिट ही होगी, इसके फ्लॉप होने के भी काफी चांसेस बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि मेकर सीक्वल के नाम पर कचरा बना देता है, फिल्म का कबाड़ा कर देता है। अब देखो रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाएगी या चुपचाप निकल जाएगी, ये तो 1 मई को ही पता चलेगा। तो भाई अब देखना मजेदार होगा कि नानी की हिट 3 अपने सस्पेंस और थ्रिलर से कितनी धमाल मचा पाती है, और अजय देवगन की रेड 2 कानून का डंडा घुमाकर कितनी सच्चाई बाहर निकलवाती है, और सूर्या की रेट्रो अपने इमोशन और एक्शन से कितने दिल जीत पाती है। अब असली बाजी किसके हाथ में होगी, ये तो 1 मई को ही पता चलेगा। वैसे आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लें।